एजुकेशन इज चीफ डिफेंस ऑफ एवरी नेशन। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का प्रमुख अस्त्र होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा डिग्री से ही आएगा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे हमें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। और वेणु न्यूज़ पे जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बिहार की यात्रा पे हैं और यहाँ युवाओं से, बुजुर्गों से, हर तरीके के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे क्रिकेट का मैदान है, बच्चे खेल रहे हैं, युवा हैं कुछ, उन युवाओं से बातचीत करेंगे, उनके मन में ये चुनाव को लेकर क्या है। भैया क्या नाम है आपका? जी नीतीश यादव नाम होगा मेरा। नीतीश जी, क्या माहौल है अभी चुनाव का? चुनाव के तो बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। वोट देते हैं आप? जी। तो फिर चुनाव कैसे नहीं जानते आप? वोट तो देते हैं। तो अभी मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया है। पहली बार आप वोट देंगे? जी। बहुत बढ़िया। तो आपने कुछ सोचा होगा किसको दे वोट? मेरा तो आरजेडी पे देना है। अच्छा, आरजेडी पे आपको वोट देना है। आरजेडी ये मतलब तेजस्वी को आपको मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी में आप भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो क्या बदलाव कर देंगे बिहार में? ये तो नहीं बता सकते अभी सर जी। नहीं मतलब कुछ तो आइडिया होगा कि भाई नौकरियां बहुत कर देंगे, कि विकास कर देंगे दबा के। सोचे हम बस खाली वोट देना है। जी, वोट देना है, बस आरजेडी को जिताना है, बस एक ही उद्देश्य है। क्यों जिताना है? आगे पूछिए ना, क्यों जिताना है, यही पूछ रहे थे। पूछिए ना इनसे। आप बोलिए ना, युवा है। अरे पूछिए ना हमसे। अच्छा ठीक है, आप बताइए भैया, क्या ये जो आप किसको वोट देना चाहते हैं इस चुनाव में? अरे हम चुनाव में तो अभी तो आरजेडी को वोट देना चाहते हैं। वही पूछना चाह रहे हैं कि क्यों आखिर देना युवाओं के मन में क्यों ऐसा है कि आरजेडी को वोट दें? अरे कहने का मतलब है कि इतना दिन से 25 साल से है ना नीतीश कुमार का 20 सरकार, साल से। 20 साल से मान लीजिए 20 साल से, तो कहने का चेंज होना चाहिए, नया आना चाहिए, बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। ठीक है। क्योंकि उनको 20 साल मौका मिला, अभी नया चेहरा और मिलेगा, कहा भी जाता है कि पानी भी अगर रुक जाए तो गंदा हो जाता है, बहते रहना चाहिए, है ना? बदलाव जरूरी है, बदलाव प्रकृति का भी जरूरी नियम है कि बदलाव जरूरी है। अच्छा, अगर हम युवाओं के मन की बात जानना चाहें कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में क्या हो जाएगा जो नहीं हुआ था अभी तक? अरे बहुत सारी आइडिया है उनके पास, जो नए जो अभी उनका कॉपी हो रहा है, देख ही रहे अपने जो पक्ष में जो हैं लोग अभी। हाँ। इन्हीं का किया हुआ सब आधा वो लोग कॉपी कर करके अभी अच्छा फिलहाल में सब। लेकिन एक और चीज़ हम बताएंगे, जैसा कि प्रशांत किशोर भी बहुत मतलब जोर शोर से लगे हुए हैं, युवाओं को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनसे नहीं हो पाएगा, ये कंफर्म है कि उनसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये हम वो दावे के साथ करें कि उनसे नहीं हो पाएगा। वो ये आरोप लगा रहे हैं बार बार, हर मंच से वो बोलते हैं कि तेजस्वी तो 9वां फेल है, वो क्या करेगा? अरे एक तो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले भी एक तो न्यूज आया था जो पवन सिंह के साथ पूछा गया था कि 9वीं फेल। तो हम एक बात बताते रहे कि राजनीतिक अपने दिल से, मतलब अपने ईमानदारी से होता है, मतलब होना चाहिए, और इसमें क्या बोलते हैं, ये डिग्री मायने नहीं रखना चाहिए, काम करने का ध्यान होना चाहिए, है ना? डिग्री से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक कागज का टुकड़ा है। अच्छा, आप इधर आइए ना। कहने का मतलब कि आप क्या कह रहे थे? एजुकेशन इज चीफ डिफेंस ऑफ एवरी नेशन। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का प्रमुख अस्त्र होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा डिग्री से ही आएगा। अच्छा। वो शिक्षा माहौल को देख के भी आता है, वो शिक्षा एक्सपीरियंस से भी आता है। अब डिप्टी सीएम रहे हुए हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है, अपने सीनियर के साथ रहे हुए हैं, है ना? और बिहार में सारे चीज़ों से झेले हुए हैं, चूँकि वो शून्य से उठ करके वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। शून्य से तो नहीं, तो मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। मुख्यमंत्री के बेटे रहे, वो चीज़ों को देखे हुए हैं। हाँ। बिहार की अभी जो स्थिति है, आप कह सकते हैं कि अन्य स्टेट की अपेक्षा शून्य की ही स्थिति है। हाँ वो तो है। सारे युवा जो भी युवा यहाँ पे हैं, पलायन कर रहे हैं। हाँ, सब दूसरे स्टेट में प्लान कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा एजुकेशन है, ठीक है, और मान के चले IIT इंजीनियर है, वो इंडिया में नहीं रहना चाहता है। बिहार का तो बात ही हटाइए, क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा वहाँ पे पैसा मिल रहा है, वहाँ डेवलप है हम लोगों की अपेक्षा, वहाँ फैक्ट्रियाँ है, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है आपके बिहार में। वो तेजस्वी यादव आएगा तो हो सकता है वो मल्टीनेशनल कंपनी लाने की कोशिश करे यहाँ पे। महीने का कार्यकाल था उनका, तो भी तो बोल भी रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी के भी मतलब। दूसरी चीज़ की लीडरशिप पे बस एक भरोसा जताया जा सकता है, विश्वास नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑल पॉलिटिशियंस आर सेम, दे प्रोमिस टू मेक ब्रिज वेयर देयर आर नो रिवर। सभी नेता एक जैसे होते हैं, वही पुल बनाने का वादा करते हैं जहाँ नदियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो बस विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये कर सकता है बदलाव के साथ। अब बदलेंगे तब ना वो उस पर विश्वास जताया जा सकता है, बदलेंगे ही नहीं तो उस पर विश्वास क्या जताएंगे? क्या जताएंगे? मौका ही नहीं मिलेगा। जो 25 साल से करते आ रहा है उसको तो मौका देना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ आपने और कहा कि शिक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिग्री हो, लेकिन जब आप नौकरी मांगने जाएंगे तो आपको तो डिग्री दिखानी पड़ेगी कि आप कितने शिक्षित हैं। तो वो पॉलिटिक्स की बात है और यहाँ पे हम लोग को जो नौकरी की बात है, तो पॉलिटिक्स और जॉब दोनों का रिश्ता अलग अलग है।
ठीक है। पॉलिटिक्स अब यहाँ पे हमारे देश में क्या क्या, हमारे राज्य में क्या क्या चीज़ की कमी है, उस चीज़ को देखना और उस चीज़ के लिए बदलाव करना, तो उसमें डिग्री कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, ये विपक्ष बट हम अगर हमको सपोज करें कि कोई मान कर चलिए कि किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिग्री ज़रूरी है। हमने उस चीज़ में क्या किया है, क्या महारत हासिल किया है और उसमें किस तरीके से हम काम करते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स में कोई डिग्री ज़रूरी नहीं है। और रही बात, एक और बात बता रहे हैं, डिग्री की बात बोल रहे हैं, और अभी जो पक्ष में जो सम्राट चौधरी है, अभी तो फिलहाल में उनका वायरल हुआ था 7वीं फेल से दिखा रहा था, अभी आप भी जानते होंगे। सम्राट चौधरी से ही मेरा सवाल था। सम्राट चौधरी भी और प्रशांत किशोर भी दोनों ही एक ही सुर में गा रहे हैं हर मंचों से। वो ये कह रहे हैं कि जो 9वीं फेल है वो बिहार को बढ़ाने के लिए क्या विज़न देगा। और हम चाहते हैं ना, एक बात बताते हैं आपको, हम चाहते हैं कि जब उनको मौका ही नहीं मिला है तो उनको बदनाम तो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात बता रहे हैं, मौका दीजिए और देखिए उसके बाद उनको बदनाम किया जाएगा। तो मौका तो प्रशांत किशोर को भी नहीं मिला है। तो उनको ये इन पे इल्जाम है, तो उन पे इल्जाम है ना नीतीश कुमार पे, जो 25 साल से 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको साधना चाहिए वहाँ पे। नहीं, प्रशांत किशोर तो सबको लपेट रहे हैं एक साथ। तो ये गलत है ना, तेजस्वी यादव को नहीं लपेटना चाहिए था। बिहार को समझता है ना, प्रशांत किशोर से ज़्यादा तेजस्वी बिहार को समझता है, क्योंकि उसका कह सकते हैं कि इसका होम टाउन है। और रही बात प्रशांत किशोर का, तो वो तो पक्ष में रह चुके हैं, आपको पता होगा। उनके रहते हुए भी बीजेपी हो चाहे क्या बोलते हैं जदयू हो, सरकार में थे ना, काहे ना बिहार के लिए कुछ करके दिखाए। चाहते तो कर सकते थे वो तो स्ट्रेटजी बना रहे थे। अरे तो बहुत स्ट्रेटजी बना, ठीक है, लेकिन वो चाहते तो करवा सकते। पक्ष में होना, वो कहने का मतलब हम आपके साथ हैं। अगर आप सरकार में हैं तो हम आपके साथ हैं, तो हम आपको सलाह दे सकते हैं ना। सलाह ही तो बिहार सकते हैं। तो बिहार के लिए तो क्या कर दिए, एक भी तो वादा करो कि जो किए होंगे पूरा उसको बताएं हम। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो कभी मौका ही नहीं मिला, मौका मिलेगा तब तो वो तो करेंगे। बोले हैं कि हम बनाए हैं सरकार, भाजपा का हो जदयू का हो। वो तो सरकार बनाने की बात हुई ना। सरकार बनाना अलग चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके लिए हम कोई चीज़ के लिए फील्डिंग कर दें, लेकिन मेन काम तो आपको करना है। ठीक है, आप फील्डिंग कर दिए, लेकिन आपका भी तो बात मानना मेरा दायित्व तो है ना। अब अगला नहीं माने, ये तो गलत बात है भाई। कहने का मतलब आप मेरे लिए करेंगे, हम आपके लिए नहीं करेंगे। ये तभी तो नीतीश कुमार आजकल अगर कोई नाम ले लेता है प्रशांत किशोर का तो गुस्सा जाते हैं। नहीं, उसका नाम मत लेना मेरे। तो उस समय अच्छे थे और अभी खराब हो गए, कहने का मतलब यही ना। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि आप सब लोग युवा हैं और राजद के सपोर्टर हैं, प्रशांत किशोर नहीं, एक और बात देखिए, गलत बात बोल रहे हैं। और सुनिए, अगर ये भी सरकार आती है, एक मिनट, अगर आरजेडी की सरकार आती है और नहीं करेंगे तो जरूर है कि इनका फिर अगला बार वोट एकदम लगातार देते रहेगा कोई। ऐसा नहीं है कि एकदम बंधुआ मजदूर की तरह नहीं है कोई। आप लोग जो हैं वो मतलब ऐसे वोटर हैं कि बदलाव चाहते हैं, बस किसी के पीछे नहीं लगने वाले। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एकदम आरजेडी का आएगा तो एकदम अगला फिर नहीं करेगा काम तो फिर चेंज होगा। जरूरी थोड़ी है, यही बात होना चाहिए। और यही होना चाहिए बिहार में कि अगर 20 साल से कोई एक साथ एक मेथी से बैठा हुआ है तो चेंज करे यार, अगला का मौका दे, तब ना कुछ पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता है। अच्छा, एक बार और मैं सुन रहा था, हमारे मध्य प्रदेश के एक नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि बिहार में जातिवाद इतना है कि यादव को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा, पंडित को वोट देगा, मतलब तेली ऐसा मतलब आरोप लगता है। हम आपको एक बात बताते हैं कि अभी बिहार की स्थिति बताएं, बिहार में अगर भाजपा को अगर वोट यादव लोग नहीं देता ना तो सरकार बनाने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, यादव लोग की वजह से बीजेपी का सरकार और जदयू का सरकार बनता है। अब बात को मानिए और सर्वे भी ले लीजिए, यादव ही वोट देता है तो अभी जाकर सरकार बनती है उसमें। आप बताइए हमको कि 40 बिहार में 40 को सांसद का सीट है ना। हाँ जी, हाँ। तो उसमें से बीजेपी को 38 को कैसे आता है? 40 मिलता है, जरूरी नहीं करती, कैसे मिलता है? जैसे उनका आरोप ये था, जैसे उनका आरोप ये था कि यादव को देता है, मतलब अगर कोई यादव कैंडिडेट बीजेपी से हो गया तो यादव लोग दे देंगे, अगर वो मतलब यादव कैंडिडेट नहीं है तो बताइए पूरे बिहार में कई गो सांसद। हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं जो विश्लेषण करवा रहे हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यादव को वोट देता है, मुस्लिम को देता है, तो वो बताए कि कितना संसदीय क्षेत्र में यादव कैंडिडेट है चाहे मुस्लिम कैंडिडेट है, बताइए हमको। ये सवाल बहुत वाजिब है। जितने लोग जो हैं वो आरोप केवल फेंक देते हैं, उसको सिद्ध करना वो अलग बात होती है। ये लोग खाली बैट बल्ले से नहीं खेलते, ये लोग पॉलिटिकल गेंदबाजी भी करते हैं, और इस पॉलिटिकल गेंदबाजी में बड़े बड़े नेता उलझ के हिट विकेट हो सकते हैं। ये सब एक बदनामी का नेता लोग का एथी है, ठप्पा मार दिया गया है कि यादव लोग पे एक ठप्पा है कि वो सिर्फ आरजेडी का वोट देता है। ये गलत बात है। ये हमेशा बदनाम करने का एकदम एक ठिक्का लेकर रखा है लोग, जो पक्ष वाले हैं लोग, जदयू हो गया, बीजेपी हो गया। जबकि आपने एकदम साफ कहा कि अगर अगली बार यादव आता है, वोट काम नहीं करता है तो हम हटा देंगे। बिल्कुल, क्यों एकदम कम, हाँ जरूरी हटाया जाएगा। अगर काम कोई नहीं करेगा तो पंगे पे क्यों नहीं हटाया जाएगा उसको? मतलब बेसिकली आइडिया ये है, पहले जैसा नहीं ना है कि भाई बंधुआ मजदूर के तो नहीं हम आप ही को देंगे, काम चाहिए। देखिए पूरे भारत भर में बिहार एक ऐसा स्टेट है
कि सब स्टेट से पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पीछे। जो आता है यहाँ पे दवा करता है, काम कुछ नहीं करता। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं ना कि बिहार में बदलाव जरूरी है। एक बार बदलाव करके सबसे बड़ा देखिए। यहाँ का यही कारण अगर है तेजस्वी बिहार यादव का अगर कुछ नहीं कर पाते हैं ना तो फिर फिर अगर चेंज कर दीजिएगा। क्या दिक्कत है? कोई जरूरत नहीं है, 5 साल मौका देकर देखिए एक बार, अब फिर चेंज कर दिया जाएगा, उन लोग फिर से भाजपा सरकार आएगी इनका चाहे कोई बनाना जदयू नहीं। आएगी। जब से तेजस्वी का मतलब जो भी कार्यकाल गठबंधन में ही रहा है। हाँ, गठबंधन में ही रहा है। और हम इसको चाहते हैं कि एक नया बार चेहरा पूर्ण आना रूप से चाहिए। सरकार बने। एक जगह रहने से कहने का मतलब बोले थे एक बार इसके पहले कि पानी ठहरा होते हैं तो कीड़ा पड़ जाता है, वही हाल हो गया है बिहार में। चेंजेस होना ये चाहिए। हमेशा बिहार का इतिहास रहा है। पहले कांग्रेस, उसके बाद लालू लालू यादव यादव, आए, अभी 20 साल से नीतीश ये। जी चल रहा है। हाँ, तो ये बदलाव होना ये चाहिए। चेंज जो अब ये चेंज जो जरूरी युवा है। है वो चेंज के मूड में है। समय आ गया है और इसको चेंजेस हम हर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको अब की बार चेंज किया जाए। अगर तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते तो फिर चेंज किया जाएगा। देखा मौका आपने, मिलना चाहिए था। युवाओं से बात हुई मेरी और वो यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है बदलाव का। बदलाव किया जाएगा, नए लोगों को एक मौका दिया जाएगा काम करने के लिए और उनसे काम मांगा जाएगा और 5 साल बाद हिसाब होगा। अगर वो उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो बदल दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग बिहार पे आरोप लगाते हैं उनके लिए ही बहुत बड़ा मैसेज है ये वाला वीडियो, आप उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।